हेलो दोस्तों, एडटेक एस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंदर तीसरी क्लास ले रहे हैं वर्गीकरण के बारे में। रीजनिंग के अंदर पहले अपन ने आकृति गिनना हो गई, अब आज अपन करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी अलग अलग डिवाइड में बांटना। जैसे शब्द से संबंधित लेता है, अलग अलग प्रकार से होता है। शब्दों से संबंध आपको समझ में आएगा। एक दो उदाहरण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या? बकरी, कुत्ता, बकरी, कुत्ता, खरगोश और गाय। इसमें से अलग कौन सा आपको दिख रहा है? ऑप्शन 4 है, 1 2 3 4। शब्दों से संबंध वर्गीकरण यानी अलग अलग। वर्गीकरण का अर्थ होता है अलग। माना कि कोई दो वस्तु है, माना कि ये कोई प्याला है, इसमें पानी और जल है, पानी और रेत है। इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे? एक में डाल देंगे पानी और एक में डाल देंगे रेत। ये क्या हो गया? अलग अलग। इसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण। अब अपन इसमें से कैसे वर्गीकरण करेंगे? शब्दों के अंदर से। ये एक बकरी है, कुत्ता है, खरगोश है, गाय है। इसमें से कैसे करेंगे? बकरी, बकरी कैसे है? शाकाहारी। कुत्ता मांसाहारी। खरगोश शाकाहारी। और गाय भी क्या है? शाकाहारी। तो इसमें से अलग क्या होगा? कुत्ता, क्योंकि बाकी तीनों तो है मांसाहारी, शाकाहारी। बकरी भी है, खरगोश भी है और गाय, और कुत्ता एक ही है मांसाहारी। ये तो हो गया वर्गीकरण इसका। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा? नेक्स्ट है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, वॉलीबॉल। इसमें से अलग क्या है? वर्गीकरण करना शब्दों का। अब इस ये शब्द है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और वॉलीबॉल। इन शब्दों से चारों में से अलग कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और वॉलीबॉल, इनमें से अलग कौन कौन सा है? क्रिकेट भी मैदान में खेला जाता है, हॉकी भी मैदान में खेला जाता है, और वॉलीबॉल भी मैदान में खेला जाता है। और शतरंज, इसको मैदान में नहीं खेल सकते। तो ये हो गया इसका अलग। शब्दों से वर्गीकरण ये शब्द अलग है। इस माना कि जैसे कि बकरी, कुत्ता, खरगोश, गाय, इसमें से आप ऐसे नहीं कह सकते माना कि गाय दूध देती है और बकरी भी देती है। आप वर्गीकरण देखोगे तो इस कुत्ते और खरगोश में भी कुछ होना चाहिए। दो उदाहरण हो नहीं सकते अलग। तभी अपन ने देखा बकरी भी शाकाहारी है, खरगोश भी है शाकाहारी, गाय भी शाकाहारी, तो पीछे क्या रहा? कुत्ता अलग मांसाहारी, तो वो हो गया अलग। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं। इंक डाल देता हूं।
दोनों में डाल देते रेड और ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा उदाहरण। नारंगी, अब इसमें से अलग कौन सा है? नेक्स्ट चौथा उदाहरण है तलवार, कटार, राइफल, चाकू। दोनों में से अलग कौन सा है? इनमें से नाशपाती, आम और नारंगी, ये तो तीन ही है फल। और ये हो गया अलग। तीसरे का चौथा ऑप्शन मौली, ये तीनों है फल। अपन को क्या वर्गीकरण अलग करना, कौन सा है? ये हो गया तलवार, कटार, राइफल और चाकू। इन तीनों में से क्या है अलग है? तलवार, कटार को भी वार करके मारते और चाकू को भी हाथ साधते हैं, दूर से निशाना। ठीक है, तलवार, कटार, राइफल, चाकू। इसमें से राइफल, आम, नारंगी और मूली। इसमें से मूली, मूली एक सब्जी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। बत्तख, सब कम से कम एक बत्तख, सीढ़ी, कबूतर, बत्तख आ गई, सीढ़ी आ गई, कबूतर आ गया और एक मुर्गा। सिंह, बाघ और हाथी। तीन ही होता, हाथी ही होता। इनमें से अलग क्या है? सीढ़ी, कबूतर, मुर्गा। पहले सीढ़ी, कबूतर, मुर्गा। सीढ़ी, कबूतर और मुर्गा, इनमें से बत्तख ये पानी में तैरती है। ये होगी अलग बत्तख, ये ऑप्शन। सिंह, बाघ, भेड़ी, इसके भी चार पैर है, भेड़िए के भी चार पैर है, बाघ के भी चार पैर है, इसके भी चार पैर। दो पैर इसके, दो इसके, दो इसके, दो इसके। और अगर ये हो गया, ये भी उड़ रहा है,
उड़ रही है, मुर्गी भी उड़ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब अपन ने क्या दिमाग लगाया, बतख पानी हो गया अलग। अब इनमें से क्या आप ढूंढोगे, कोई एक अलग बताओ। क्या था, हाथी, अरे वो शाकाहारी मांसाहारी वाला। अब इनमें से भी एक और दो मांसाहारी है, और ये एक हाथी है, क्या है, ठीक है, ये तीनों है मांसाहारी, तो ये हो गया हाथी अलग हो गया। देखो नेक्स्ट है जुराबे, या कलाई, और एक दस्तान है। सात, 10 उदाहरण कराऊंगा तब आपको पूरी रीजनिंग समझ में आ जाएगी, वर्गीकरण क्या होता है। जुराबे, सुड़िया, ये पुड़िया नहीं है, सुड़िया है। सही से कर देता। नेक्स्ट एक और उदाहरण लिख दो, किलोग्राम, फुट, इसमें से अलग कलाई और दस्तान है, ये अलग 8 उदाहरण है। किलोमीटर, किलो कौन सा है, ये किलोमीटर दूरी का मात्रक है, मीटर भी दूरी का है, फुट भी, मीटर में कितने फुट होते हैं ये भी दूरी। अब किलोग्राम है, ये वजन, जुराबे, सुड़िया, कलाई, दस्तान है, ये किसके, इसमें से अलग कौन सा है। जुराबे, सुड़िया, कलाई और दस्तान है पैर में, और सुड़िया, कलाई और दस्तान है ये हाथों में पहने जाने वाला होगा। ए जुराबे, और इसका क्या हो गया, किलोग्राम। कितने उदाहरण, 7-8 और कर देते हैं। पानी रो लोटो दे पहला पानी। प्याज, आलू और गाजर, प्याज, टमाटर, आलू और गाजर। गर्मी ज्यादा है, पानी तो पीना ही पड़ेगा।
देखो आलू भी जमीन के अंदर और गाजर भी जमीन के अंदर, और एक ये टमाटर है वो पौधे पर लगता है। क्या अलग है? टमाटर, क्योंकि ये पौधे पर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्याज टमाटर आलू गाजर हो गया। एक और करते हैं, घृणा प्रेम क्रोध और रोना। घृणा प्रेम क्रोध और रोना, इसमें से अलग कौन सा है? देखो घृणा, अब इनमें से अपन को हिंदी में भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण हिंदी भी आनी चाहिए ये करने के लिए। रीजनिंग, सिर्फ एक रीजनिंग के लिए सिर्फ गणित यहाँ पे शब्द नहीं आने चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। साइंस के भी आते, आपको मैं अभी साइंस के भी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा उदाहरण कोई दो तीन, तभी आपको। अब देखो घृणा प्रेम क्रोध और रोना, रोना एक प्रकार की क्रिया है। क्रिया क्या होती है? जो काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। रोना एक प्रकार की क्रिया, और ये है भाववाचक संज्ञा है। घृणा प्रेम और क्रोध ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब आप कहोगे ये हिंदी अपन को आती नहीं, तो ये सवाल गलत होगा। घृणा प्रेम क्रोध ये तीनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और रोना एक प्रकार की क्रिया है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, 10वां ये हो गया, 11वां करता है। वायलिन सितार टेलीफोन और वीणा। वायलिन टेलीफोन, वायलिन सितार टेलीफोन और वीणा। सितार टेलीफोन और वीणा, अब इनमें से अलग क्या होगा? वायलिन टेलीफोन सितार और वीणा, इन चारों में से अलग क्या क्या होगा? वर्गीकरण अपन कर रहे हैं। अब देखो टेलीफोन होता है वो दूरभाष होता है, मतलब इससे अपन बात वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वायलिन सितार और वीणा ये होता है संगीत से संबंधित। ये होता है संगीत से संबंधित, और टेलीफोन होता है इससे दूरभाष, इससे अपन टेलीफोन से बात वगैरह कर सकते। लेकिन वायलिन सितार और वीणा इनसे अपन बात, ये होते हैं संगीत से संबंधित। वायलिन संगीत में काम आता, सितार पे संगीत में काम आता, वीणा पे संगीत, और टेलीफोन ये दूरभाष पे काम आता। तो इसका अलग उदाहरण क्या होगा? टेलीफोन, और इसका क्या है? रोना एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं अपन, और देखो ये संगीत का हो गया, ये हिंदी का हो गया। अब मैं आपको राज्यों का करवाऊंगा एक, माना कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, सात उदाहरण है। अपन लिखते हैं जम्मू कश्मीर। अब अपन जम्मू कश्मीर से अपन की कई यादें जुड़ी होती। फौजी पहले इनको, फौजियों का ज्वाइनिंग पहले जम्मू कश्मीर में दी जाती। जंग जीत के आते हैं तो उनको सारी उम्र हो जाती है। नहीं तो फिर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर, इनमें से अलग क्या है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से अपन को पता ही
जम्मू कश्मीर। एक इस प्रकार से एक और लिखते केरल, ये लिखते कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और सातवां जम्मू। इनमें से अलग क्या होगा? अब बताओ। अब इसमें से अपन ने जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, इसमें से अब केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इनमें से अलग क्या करोगे? ये तीनों थे दक्षिणी राज्य और ये है, ये तीनों हो गए दक्षिणी राज्य और ये है उत्तरी भारत का राज्य, उत्तरी भारत। जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में आता है, उत्तरी भारत का राज्य, ये दक्षिणी राज्य है, ये उत्तरी भारत है। तो इसमें से अलग क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये राज्य का भी उदाहरण हो गया। साइंस के अंदर मैं बताऊं, जड़, तना, पौधा, फूल। मिजोरम, कोहिमा, मणिपुर, गोवा। ये हो गया वापिस राज्यों का। जड़, तना, पौधा और फूल, इनमें से अलग कौन सा है? पौधा। पौधे के ही जड़ होती, पौधे से संबंधित तना भी पौधा का होता है, फूल भी पौधे का होता है, इनमें से अलग एक पौधा। अब इनमें से मिजोरम, कोहिमा, मणिपुर और गोवा, इनमें से अलग कौन सा है? ये राज्य, मणिपुर भी राज्य और गोवा भी राज्य, ये एक प्रकार की राजधानी है। कोहिमा, कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की। मैं आपको करंट भी पढ़ाऊंगा उधर, जब 1000 के होंगे सब्सक्राइबर यूट्यूब पर 1000 के सब्सक्राइबर हो गए तब से मैं करंट पढ़ाऊंगा पर डे 1 घंटा डेली। तो इसमें से आपको 1000 के बाद आपको भी सपोर्ट करना, ताकि मैं आपको हर करंट भी पढ़ाऊंगा हर डे के लिए। ये हो गया मिजोरम, मणिपुर, गोवा। नेक्स्ट देखो आप राज्य भी होंगे, एक और उदाहरण देखो, भेड़, बिल्ली, तोता और गिद्ध। और पेन, पेन पुस्तक, कागज और शॉप। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको आंसर पसंद नहीं होते। संस्कृत क्या चाहिए? रीजनिंग के पेपर के अंदर ही आंसर, ये क्वेश्चन और इसी के अंदर आंसर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है। भेड़, अब इसमें से अलग कौन सा होगा? भेड़, बिल्ली, तोता। ये तो क्या गिद्ध को अपन पा सकते हैं?
नहीं तो ये हो गया। अब इसमें पेन, पुस्तक, कागज और शॉप, पुस्तक, कागज और ये हो गया शॉप। मतलब शॉप क्या, बोर्ड, सिर्फ बोर्ड पर कागज भी यूज करते हैं, पुस्तक, पेन, ये तो शॉप सिर्फ बोर्ड के ऊपर काम लेते हैं। इसमें भी हो सकता, देख सकता है ये देखो, पेन, कागज और शॉप, ठीक है, इस पर लिखा जा सकता है। ये होती है लेखन सामग्री, कागज की लेखन सामग्री होती है, लेखन सामग्री, और पुस्तक को पढ़ा जाता है, ये भी उदाहरण हो सकते हैं। एग्जामिनर क्या माने, इसका उदाहरण अपन ये मानेंगे। नेक्स्ट लिखो। बहुत आयात, प्रसुर, बहुत अधिक विस्तार, बहुभूत का या बहुत अधिक और विस्तृत, बहुत आयात, प्रसुर और बहुत अधिक और विस्तृत, बहुत आयात, प्रसुर, बहुत अधिक और विस्तृत, ये तीनों हो गया मात्रा में, ये हो गया अलग इसका। विस्तृत यानी विस्तार से, विस्तृत, विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, तीनों पर लंबाई, चौड़ाई, विस्तार होता है इसका। अब अपन ये तो शब्दों का वर्गीकरण था, ये हो गया पूरा। अब अपन करेंगे नंबरों का, नंबरों का भी वर्गीकरण आना चाहिए। ये लिखो, फिर वो मैं आपको नंबरों का वर्गीकरण, तब तक मैं थोड़ी इंक डाल देता हूँ। ज्यादा है, रेड में पिंक डाल दो, तो पानी।
दूसरा प्रकार है नंबर टाइप। नंबर टाइप में आपको मैं स्टार्ट से करवाता हूँ, छोटे सम विषम से करवाता हूँ। आर्ट्स और छोड़ दो, शेड मार्कर भी थोड़ा विकास हो गया तो मिल जाता है। ये मैंने लाल या बालों तरह से घटिया क्वालिटी है। दूसरा टाइप है, दूसरा कौन? ठीक है, अब इसमें से दो चार, अब इसमें से अलग कौन सा है? मैं आपको दो तीन उदाहरण बताऊंगा, फिर आप 43, 53, 63, 64। दो, 9, इनमें से हवा आज ज्यादा चल रही है। इनके बाद ऐसे ही उठ सकते हैं, बाकी क्या हो। अब इसमें से देखो वर्गीकरण का अपन को पता है, 2, 4, 3 और 8। अब अपन को पता है ये भी सम, सम, विषम, सम। क्या अलग हो गया? 43, 53, 63 क्या होता है? इनमें से अलग गया पर 43, 53, 63 और 73। 3 का पूरा पूरा भाग जाए, शेर 3, 9, 3, 10, 5, 3, 8, 4, 3, 7। ये अभाज्य, अभाज्य, ये होगी भाज्य, अभाज्य। 3 हो गया अलग। अब 2, 9, 16 और 3, ये भी 2 का वर्ग है, 1 का वर्ग, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का वर्ग, और ये किसी का नहीं। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का हो गया 16 और 3 किसी का नहीं, तो ये हो गया इसका अलग 3। और इसका है 63, यह भाज्य संख्या, और ये 3 है विषम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण, बड़े बड़े उदाहरण करते हैं। थोड़ी बोर्ड की साइज छोटी है क्योंकि बड़ा उपलब्ध हुआ नहीं है, तभी थोड़ी दिक्कत है। 123, मेरे पास पेज में लिखे हुए क्वेश्चन, तभी मैं देख कर लिखवा रहा हूँ। 137, 123, 137, 153, 177।
177 123 137 153 और 177। अब इसमें देखो 2 और 1 3 और 3 से 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 और 1 4 और 7 11 हो गए, इसमें 3 का नहीं जा रहा, 5 और 3 7 7 14 और 15 जा रहा है 3 का, 5 3 8 और 9 3 का जा रहा है, तो इसमें 7 3 10 और 1 11 11 में 3 का नहीं जा रहा, तो मतलब ये हो गया 3 से भाज्य नहीं है, पूरा पूरा 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। अब अपन देखो इसमें 3 का कितनी बार जा रहा, 7 या 12 1 73, 5 या 15 1 73 और 5 या 15 16 17 और 9 या 27 कितने, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो ये हो गया अलग। अब अपन को सिर्फ रीजनिंग के अंदर जोड़ बाकी को हिंदी और फिर हिंदी चाहिए जानी चाहिए, जोड़ बाकी नेक्स्ट 36 24 48 72। अब इसमें क्या देखेंगे अपन, इसमें अलग क्या, अब देखो यही बता रहा है, ये भी सम 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 4 3 9 3 से विभाज्य होगी, ये भी नहीं कह सकते, तो अपन को और दिमाग लगाना पड़ेगा, जो सम होगी विषम होगी भाज्य अभाज्य होगी, तब अपन क्या करेंगे, ये है किसी का नहीं, ये किसी का नहीं, ये किसी नहीं, तो ये हो गया इसका अलग, ये ऑप्शन 36। तो नए नए भी आपको वीडियो आने चाहिए। अब देखो ये वर्ग आपको ये करना पता है, वर्ग आप डाल सकते हैं, 37 से का वर्ग 24 किसी का वर्ग नहीं, 28 किसी का वर्ग नहीं, कौन उसका कितना होगा 6 से 36। अब यहाँ पर अगर मानना कि एक दो हो गया 144 और यहाँ हो गया 81, क्यों, क्योंकि फिर हो जाएगा 112 12 का 12 इंटू 12 और 9 9 कैसे हो गए, तो फिर 100 का कुछ नहीं, ये भी लिख सकते हो, पहले वाला लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो हो गया होगा 10 से 7 और उदाहरण कर लेते हैं। हाँ हेलो, हाँ बोलो मामू। अब नेक्स्ट उदाहरण है 794 94 42 35 और 56, ये करते हैं, बीच में मामू का कॉल आ गया था तभी। अब देखो 7 पंजे 35, 8 7 56, 7 सिंह 42 और इसका 7 का उदाहरण ये हो गया अलग, ठीक है, ये भी 7 का 7 से डिवाइडेड 7 से डिवाइडेड 7 से ज्यादा क्या होगा, बहत्तर माइनस 43 68 85 माइनस 57 .
अब इसमें से अलग क्या है? 72 माइनस 43, 68 माइनस, इसमें से अलग क्या है? अब 72 में से 43 गए, पीछे से 29, 68 माइनस 28 गए, पीछे 28, माइनस पीछे 28, 27 में से 55 गए, 27 तो 54 आ गया 28। अब इसमें से अलग क्या होगा? ए ऑप्शन, क्योंकि ये हो गया अलग। एक दो और उदाहरण कर रहे फिर बस। छियालीस माइनस 23, तीसरी है 81 माइनस 44, और चौथी है 62 माइनस, लग जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या, ये छोटी, ये छोटी बड़ी, ये बड़ी छोटी, बड़ी और छोटी, तो इसमें से अपन को ये सामने पता चल गया, ये छोटी, ये हो गया बड़ी से छोटी से, ये बड़ी से छोटी है, ये छोटी से बड़ी, ये बड़ी से छोटी, ये बड़ी से छोटी, तो इसका आंसर नेक्स्ट है। नेक्स्ट एक और उदाहरण देख लो आप।